Hello everyone, welcome once again on India's largest learning digital platform Unacademy। और Unacademy के चैनल लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम्स पे हम एक बार फिर से हमारा सेशन ग्रामेटिकल सुपरफ्लॉस। देखो हम सुपरफ्लॉस पढ़ रहे थे लास्ट सेशन में हमने सुपरफ्लॉस देखे थे जो जनरली वोकैब से बेस्ड वोकैब के ऊपर बेस्ड थे। ठीक है, आज हम उन सुपरफ्लॉस के बारे में बात करेंगे जो ग्रामर से आते हैं और ग्रामर के रूल्स इनमें अप्लाई होंगे। और सुपरफ्लॉस का मतलब हम लास्ट सेशन में देखे थे व्हाट इज सॉरी मोर देन व्हाट इज नेसेसरी या मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। जरूरत हो और उससे ज्यादा हम चीजों का यूज कर दें उसे कहेंगे सुपरफ्लॉस। ये ग्रामर में क्वेश्चन गलत हो जाएगा हमारा ऐसे, इसलिए ध्यान रखेंगे ग्रामर की कुछ चीजें एग्जाम में बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है। तो चलो शुरू करते हैं हमारा सेशन। सबसे पहले जो हम सुपरफ्लॉस पढ़ रहे हैं ग्रामर वाला, उसमें टॉपिक लिया है एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव में कई तरह के सुपरफ्लॉस हो सकते हैं, जैसे मोर के बाद कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना, मोस्ट के बाद सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना। देखो कुछ एडजेक्टिव होते हैं जैसे कि ब्यूटीफुल, हमारे पास में एक एडजेक्टिव है। इसको अगर मुझे सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो मेरे को लिखना पड़ेगा मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, एक और तरीका हो सकता है टॉल, हमारा जो एडजेक्टिव है इसमें मैंने ईएसटी जोड़ा, ये बन गया हमारा सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अब टॉल में जब ईएसटी जोड़ा, टॉलेस्ट, वो ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री है। अगर मैं इससे पहले लिख दूं मोस्ट तो ये हो जाएगा सुपरफ्लॉस, यानी कि ईएसटी लगा के ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री भी कर दिया, मोस्ट भी लगा दिया, ये हो गया रॉन्ग। ठीक बात है। ऐसे ही टॉलर हमारी ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है, ईआर हमने इसमें जोड़ दिया है। अगर मैं इससे पहले लिख दूं मोर तो ये मोर टॉलर जो है सुपरफ्लॉस हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। हमको यहां से मोर का यूज नहीं करना है, हटा देना है इसको। तो ध्यान रखें, सुपरलेटिव डिग्री से पहले मोस्ट का यूज और कंपैरेटिव डिग्री से पहले मोर का यूज हमारा जो है रॉन्ग होता है। इन दोनों के बाद पॉजिटिव लिख सकते हैं लेकिन ये नहीं लिख सकते। ठीक है, सुपरफ्लॉस। बात नंबर 3, दो एडवर्ब पे ध्यान देंगे, कंपैरेटिवली और रिलेटिवली। दोस्तों कंपैरेटिवली और रिलेटिवली जो है इनके बाद कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना जो है सुपरफ्लॉस हो जाएगा। ठीक, यानी कि अगर मैंने लिख दिया कंपैरेटिवली बेटर तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। कारण कंपैरेटिवली का मतलब होता है तुलना करने, तुलनात्मक रूप से, यानी ऑलरेडी कंपैरिजन कर रहा है, तुलना कर रहा है। तो यहां कंपैरेटिव डिग्री क्यों लिखें? बिल्कुल नहीं लिखेंगे। तो हम या तो लिखें कंपैरेटिवली गुड, ठीक, और अगर देन का स्ट्रक्चर है तो हम एक काम करते हैं, बेटर है तो बेटर से पहले कंपैरेटिवली को हटा देते हैं। तो दोनों में से कोई एक काम करना है। कंपैरेटिवली के बाद हमको पॉजिटिव डिग्री का यूज करना चाहिए, ना कि कंपैरेटिव डिग्री का। और सेम गोज विथ रिलेटिवली। रिलेटिवली और कंपैरेटिवली दोनों के बाद पॉजिटिव डिग्री होगा, कंपैरेटिव डिग्री नहीं होगा। चलो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। इसको देखो जल्दी से। ही इज एज टॉल एज आई। सेंटेंस लिखा है, एज और एज के बीच में ऑलवेज पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है। किसका यूज होता है? पॉजिटिव डिग्री का। एडजेक्टिव या एडवर्ब दोनों में से कोई एक यूज होगा। लेकिन देखो गलती कहां होती है, ध्यान रखो, ये जो एज इज यूज होता है ये समानता, इक्वलिटी दिखाने के लिए ही होता है, इक्वल करने के लिए होता है। सेंटेंस का मतलब क्या है? वो उतना ही लंबा है जितना कि मैं हूं। ठीक है, यानी कि ही और आई दोनों बराबर है, इक्वल है, टॉल, बराबर है टॉल में, ऐसा दिखाने के लिए एज का यूज हुआ है। अगर मैं इससे पहले इक्वली शब्द का यूज कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? सुपरफ्लॉस। जितने भी ग्रामर के सुपरफ्लॉस है सारे करेंगे अभी, इसलिए बने रहो क्लास को, एंड तक सेशन को देखो, आपको सारे जितने भी ग्रामर के सुपरफ्लॉस जिस भी टॉपिक में सारे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, एज और एज हमेशा इक्वलिटी दिखाने के लिए आता है, तो इससे पहले इक्वल का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। साफ साफ लगा हुआ है कि इक्वली बिफोर एज एज, एज एज से पहले भी इक्वली का यूज करना, ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है सुपरफ्लॉस। तो ये ना करें। चलो अब इनको अप्लाई कर लेते हैं कुछ सेंटेंस में फटाफट से। नंबर 1 क्वेश्चन है हमारे पास में, आई एम फीलिंग हेल्दियर, रिलेटिवली हेल्दियर टुडे।
कल के मुकाबले में आज मैं ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ, कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन रिलेटिवली के बाद कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ बिल्कुल नहीं होगा, पॉजिटिव डिग्री का यूज़ होगा, इसलिए हमको लिखना चाहिए रिलेटिवली हेल्दी। बी इज आवर आंसर। ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस बॉल इज मोर बिगर देन दैट, ये बॉल उससे ज्यादा बड़ी है। अब देखो सेंटेंस में क्या गलती है। बिगर ER जुड़ा है, हमारा कंपैरेटिव डिग्री है, इससे पहले मोर का यूज करके डबल कंपैरेटिव गलत हो जाएगा, मोर को हटा दो, बी आपका आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, ही इज द मोस्ट वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास, पूरी क्लास में सबसे वाइज, सबसे चतुर, अच्छा ही नहीं, शी होना चाहिए, सॉरी शी होना चाहिए, गर्ल की बात चल रही है, तो वो सबसे वाइज है। तो देखो भैया, वाइजेस्ट EST जुड़ा है इसमें, ये ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इससे पहले मोस्ट बिल्कुल नहीं आएगा, बी आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, जल्दी से बता दो क्या है इसमें। योर ग्रैंड मदर इज कंपेरेटिवली बेटर टूडे, भैया जी बेटर को लिखो गुड। ठीक है, जल्दी से इस सेंटेंस में क्या गलती बता देंगे। ही इज इक्वली एज टॉल एज हिज फ्रेंड्स, ही इज इक्वली एज टॉल एज हिज फ्रेंड। मेरे दोस्तों, एज और एज समानता दर्शाने के लिए होता है, इससे पहले इक्वली का यूज बिल्कुल नहीं होगा, इक्वली हटा देते हैं। अच्छा सुनो, पीछे वाले क्वेश्चन में हम कंपैरेटिवली भी हटा सकते हैं, इसलिए अपन बी ऑप्शन को यहाँ नहीं लगाते हैं, हम बी ऑप्शन को यहाँ लगा देते हैं, ताकि ये क्वेश्चन में स्कोप हो जाए कि दोनों तरीके से सही कर सकते हैं। हम कंपैरेटिवली को हटाएंगे, बेटर को रहने देंगे, तो भी ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे एडजेक्टिव के सारे सुपरफ्लॉज, फटाफट से रिवाइज कर लो कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले एक तो मोर नहीं होगा, सुपरलेटिव डिग्री से पहले मोस्ट नहीं होगा, रिलेटिवली और कंपैरेटिवली के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री होगा, और एज से पहले इक्वली बिल्कुल यूज नहीं होगा। नेक्स्ट जो सुपरफ्लॉज बनते हैं वो बनेंगे टॉपिक एडवर्ब्स। ठीक है, सुनो आप क्या कह रहे हैं। वेरी, क्वाइट, ऑल, इनफ, ऑलमोस्ट, है ना, ये सारे लगभग एक ही मतलब देते हैं, इनका यूज एक साथ नहीं हो सकता है। यानी कि आप वेरी, क्वाइट, ऑल और इनफ, इनमें से किसी एक का यूज करो, अगर ज्यादा एक से ज्यादा लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। जैसे आई एम क्वाइट ऑल राइट, तो ये गलत हो जाएगा, हमको लिखना चाहिए आई एम ऑल राइट। ठीक है, क्वाइट का यूज नहीं होगा, दो का यूज एक साथ नहीं करना है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें से किसी एक का यूज करें, वेरी, क्वाइट, सारे सेम मतलब देते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अभी अपन देखेंगे आगे कैसे क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट जो है वो ये है कि भैया नॉट, नेवर और नथिंग, देखो इनको ध्यान से, हमारे पास में तीन कंजंक्शन लिखे हुए हैं, अनलेस, अनटिल और लेस्ट, ये तीनों के तीनों क्या है भैया, ये तीनों के तीनों है हमारे कंजंक्शन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास में फॉरबिड, प्रोहिबिट और डिनाई, ये सारी की सारी है हमारे पास में वर्ब, और उसके बाद में हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, रेयरली, ये सारे के सारे हैं एडवर्ब। ठीक है, तो ये जो अनटिल, अनलेस, लेस्ट, फॉरबिड, प्रोहिबिट, डिनाई और ये जो हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, कंजंक्शन, वर्ब और एडवर्ब हैं, ये सारे के सारे नेगेटिव हैं। एक मिनट, की पेन थोड़ा सा अलग सा आ गया, ये सारे के सारे क्या हैं, नेगेटिव हैं, यानी कि इनमें नॉट आपस में छुपा हुआ होता है इनके अंदर ही। इनके साथ कभी भी हमको नॉट, नेवर, नथिंग का यूज नहीं करना है, यानी कि नॉट, नेवर और नथिंग विथ, अनलेस, अनटिल, लेस्ट, फॉरबिड, प्रोहिबिट, डिनाई, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, रेयरली मेक्स अ सुपरफ्लॉस। अगर इनके साथ अपन ने नॉट, नेवर का यूज किया, सुपरफ्लॉस हो जाएगा। जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ही इज ऑलमोस्ट क्वाइट कॉम्पिटेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, सो व्हेन गिवन ए चांस ही कैन लीड द कंपनी टू इट्स गोल। जल्दी से एरर फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। ही इज ऑलमोस्ट और क्वाइट दोनों का यूज एक साथ कर दिया, बिल्कुल गलत है, तो इस ऑलमोस्ट को आप हटा दो, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुपरफ्लॉस हो गया। नेक्स्ट, I did not know hardly anyone in the college and so I felt lonely at the time। मेरे दोस्तों, हार्डली नेगेटिव होता है, इसका मतलब होता है ना के बराबर, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कम होती है। ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो भैया डिड नॉट क्यों लगा रहे हैं हम। ठीक है, इसलिए अपन यहाँ से
हाँ, तो यहाँ से या तो हार्डली को हटा देंगे या डिड नॉट को हटा देंगे, दोनों में से किसी एक को हटा दो। डिड नॉट नो को हटा के इसकी जगह न्यू कर दो, या फिर अपन हार्डली को ही हटा देते हैं, दोनों में से एक का यूज करेंगे, ए आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अपन ने लास्ट वाले सुपर फ्लॉस में किया था, याद होना चाहिए। सुपर फ्लॉस का जो फर्स्ट सेशन था उसमें हमने किया था कावर्ड के बाद में मैन का यूज नहीं होगा, क्योंकि कावर्ड एक ऑलरेडी अपने आप में नाउन है जिसमें मैन बॉय ये सब शामिल होते हैं। ठीक है, तो कावर्ड के बाद मैन या बॉय का यूज नहीं होगा। बी इज योर आंसर, शाबाश। नेक्स्ट, शी हैड बेयरली नथिंग। मेरे दोस्तों बेयरली खुद भी नेगेटिव है, इसके साथ नथिंग का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। नथिंग की जगह अपन लगा देते हैं एनीथिंग, और एनीथिंग करने से सेंटेंस सही हो जाएगा। ए इज योर, बी इज योर आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। विजय कुड नॉट स्केर्सली कंसील हिज हैप्पीनेस, तो कुड नॉट और स्केर्सली दोनों का यूज नहीं होगा, अपन स्केर्सली को हटा देते हैं, ए आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, अगले जो हमारे सुपर फ्लॉस बनेंगे वो बनेंगे टॉपिक कंजंक्शन से। भैया ऐसा है कि बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, समझना इनको कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सारी चीजें आपको एक सीक्वेंस में इनको लिखना होगा। मैं पहले वोकेब के सुपर फ्लॉस लाया तो सीक्वेंस में सारे एक साथ याद हो गए, ग्रामर के सुपर फ्लॉस लाएंगे तो ये सारे एक साथ याद रहेंगे, इसलिए इनके नोट्स बना लेना सारों के और एक लाइन में लिख लेना। जो भी टॉपिक से अपन ने टॉपिक वाइज सुपर फ्लॉस लेके आया हूं मैं, ऐसे नहीं कि इधर उधर कुछ भी लिख रखा है, टॉपिक वाइज नहीं। तो कंजंक्शन में दो प्रकार के सुपर फ्लॉस बनते हैं। पहला तो समझो, हमारे रीजन को बताने वाले कंजंक्शन होते हैं बिकॉज, सिंस, एज, फॉर, और रिजल्ट को बताने वाले कंजंक्शन होते हैं सो, हेंस, देयरफॉर। ठीक है, रिजल्ट जैसा, रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा मैंने कठिन परिश्रम नहीं किया, आई डिड नॉट वर्क हार्ड। और रिजल्ट क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट पास, मैं पास नहीं हुआ। तो एक रीजन है इनमें से, एक रिजल्ट है। लेकिन अगर इन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करना है तो एक ही प्रकार का कनेक्टर लगाना है। अगर हमने रीजन वाला कनेक्टर यानी कि बिकॉज, सिंस, एज या फॉर लगा दिया है, तो अब याद रखना सेंटेंस में सो, हेंस या देयरफॉर का यूज हमको बिल्कुल नहीं करना है। तो सो, देयरफॉर और हेंस विथ बिकॉज, सिंस, एज और फॉर कैन नॉट बी यूज्ड, है ना, कैन नॉट बी यूज। सिंस, फॉर का अगर बिकॉज, सिंस, एज, फॉर का यूज हो गया तो आगे वाक्य में सो, हेंस या देयरफॉर हमको बिल्कुल नहीं लगाना है। अभी क्वेश्चन देखेंगे तो उससे हमको समझ में आ जाएगा। तो नंबर वन तो ये हुआ। दूसरा कंजंक्शन में बनता भैया सपोजिंग, इन, इफ, इन केस और प्रोवाइडेड। ये चारों के चारों कंडीशनल होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशनल क्लॉज को जोड़ने के लिए इनका यूज किया जाता है। सपोजिंग, इफ, इन केस या प्रोवाइडेड, इनका यूज एक साथ नहीं होगा, किसी भी एक का यूज करना है, ज्यादा का यूज बिल्कुल नहीं करना है। यानी कि सपोजिंग के बाद इफ, इन केस के बाद इफ, इनका यूज हमको बिल्कुल नहीं करना है, इनमें से किसी एक का यूज करते हैं। आ जाओ क्वेश्चन देखेंगे। नंबर वन, एज ही इज अ परफेक्शनिस्ट सो ही ऑलवेज इंसिस्ट ऑन रेगुलर प्रैक्टिस। ध्यान देखो, ध्यान से देखो, ही इज अ परफेक्शनिस्ट, क्योंकि वो एक परफेक्शनिस्ट है, ये रीजन है, इसलिए वो क्या करता है कि ही ऑलवेज इंसिस्ट ऑन रेगुलर प्रैक्टिस, इसलिए वो हमेशा रेगुलर प्रैक्टिस पर इंसिस्ट करता है, जोर देता है। ठीक है, तो जब हमने एज का यूज कर दिया है तो सो बिल्कुल भी नहीं लगाना, यहां सुपरफ्लॉस हो गया, सो को हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरर फाइंड आउट करेंगे जल्दी से। बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है। देयरफॉर ही गेट्स गुड मार्क्स इन ऑल द एग्जामिनेशन ही टेक्स, इसलिए जितने भी एग्जामिनेशन वो देता है उन सब में उसके बहुत अच्छे नंबर आते हैं। मेरे दोस्तों बिकॉज आ चुका है तो अब देयरफॉर का यूज बिल्कुल नहीं होगा, सुपरफ्लॉस है ये, हटा दो देयरफॉर को। किसी एक को करो, या तो रीजन वाले को करो या उसका करो। ठीक है, चलो। लेकिन हाँ, इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि अगर बिकॉज को हटा दें तो भी सही हो जाएगा, वो तो सही है, लेकिन जो एरर हमको निकालनी है वो इधर ही निकालनी है। ठीक है, क्योंकि ये अपनी जगह सही है, इसके बाद इसका रिपीटेशन होने से गलती हुई है, इसलिए इसी को हटाओ। ठीक है, चलो। He asked, supposing if he fails what he would do. फेल्स नहीं है, फेल्ड लिखा एकदम, ये गलती से हो गया, फेल्ड हो गई। सपोजिंग और इफ का यूज एक साथ बिल्कुल नहीं होगा भैया, सपोजिंग को हटा दो, सही हो जाएगा सेंटेंस। नेक्स्ट, सपोजिंग इफ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू, अगर बारिश हुई तो हम क्या करेंगे, एक ही लगाओ ना भैया, दो नहीं लगाना है, सपोजिंग को हटा दो, इफ सही है।
ठीक है, चलो नेक्स्ट जो हमारे सुपरफ्लॉज हैं वो प्रोनाउन टॉपिक्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भैया, मिस्टर श्याम बीइंग ए philanthropist and altruist, he is liked by all, he is liked by all। देखो भैया इस सेंटेंस में क्या गलती है, सोचो एक बार जरा, पढ़े अपन सेंटेंस। मिस्टर श्याम, श्याम बीइंग ए philanthropist, philanthropist मतलब दूसरों की सेवा करने वाला, अल्ट्रुइस्ट सेम मतलब उदार। तो जो मिस्टर श्याम है वो फिलेंथ्रोपिस्ट और अल्ट्रुइस्ट है। अभी तक आप देख सकते हो मिस्टर श्याम सेंटेंस का सब्जेक्ट है और वर्ब कोई आई नहीं है, ठीक है। तो अब मिस्टर श्याम और आगे अपन ने ही भी लगा दिया है, तो एक ही वर्ब के लिए दो सब्जेक्ट लगा दिए अपन ने। ये ही भी सब्जेक्ट का काम करता है, ये मिस्टर श्याम भी सब्जेक्ट का काम करते हैं। तो एक ही वर्ब थी हमारे पास में, इज लाइक्ड, इसके लिए हमने दो बार सब्जेक्ट का यूज कर दिया, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसलिए यहां से आपको ही हटाना होगा। मिस्टर श्याम इज लाइक्ड बाय ऑल, ये जो इज लाइक्ड है इसका सब्जेक्ट है मिस्टर श्याम, इसलिए यहां से प्रोनाउन हटा दो। वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, मिस्टर प्रताप बीइंग ए गुड टीचर ही इज सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। मिस्टर प्रताप एक बहुत ही अच्छे टीचर होने के नाते जो है इनको नेशनल अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया है। मेरे दोस्तों सेंटेंस में मेन वर्ब है इज सेलेक्टेड, इसका सब्जेक्ट मिस प्रताप ऑलरेडी आ चुका है, तो यहां से सब्जेक्ट हटा दीजिए, ये हो जाएगा मिस्टर प्रताप इज सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। ठीक है, ये तो एलिप्टिकल यूज, अपोजिटिव यूज है नाउन का, ये तो ठीक है। ध्यान रखना किसी भी नाउन के लिए हम प्रोनाउन तब लगाते हैं जब सेंटेंस के अंदर उसका यूज दोबारा होना हो, उस वर्ड का यूज रिपीटेशन होना है तब। यहां तो रिपीटेशन होना ही नहीं है ना, सब्जेक्ट आ गया, अब उसके बाद डायरेक्ट वर्ब आएगी। ये प्रोनाउन तो तब लगाते हैं जब आगे और सेंटेंस लिखते हैं अवार्ड के बाद कुछ, तब ही लाते, अभी नहीं लाते। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझो इन सेंटेंस को, ठीक है। दिस इज द बुक, ये वो बुक है, विच आई गेव इट टू हिम, जो कि मैंने उसको दी। अगर मैं सोचूं ये विच किसके लिए आया है, तो आप जानते हो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन एंटीसीडेंट के लिए आया। अच्छा, आई गेव मैंने दे दिए साहब, क्या दे दिए, बुक दे दी है, तो अपन ने ये रिलेटिव प्रोनाउन विच लगाया बुक के लिए। आई गेव इट, ये इट किसके लिए लगाया है, ये भी बुक के लिए लगाया है। इसका मतलब हमने यहां पर एक ही नाउन के लिए दो प्रोनाउन लगा दिए, रिलेटिव प्रोनाउन भी लगा दिया और पर्सनल प्रोनाउन भी लगा दिया। ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है, तो यहां पर नोट करके लिखना, इफ अ रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड, if a relative pronoun is used for a noun, personal pronoun cannot be used for it। Personal pronoun cannot be used for it। अच्छा, एक ही नाउन के लिए आप एक नहीं चार प्रोनाउन लगा सकते हो, लेकिन एक ही साथ नहीं लगा सकते हो ना, अलग अलग जगह यानी अलग अलग यूज हो उसका तब लगा सकते हो। अपन ने क्या लिखा है, गेव का ऑब्जेक्ट है यहाँ पर बुक, तो गेव का ऑब्जेक्ट यहाँ पे इट लगा दिया और गेव का ऑब्जेक्ट यहाँ पर विच लगा दिया, तो एक ही जगह दो बार यूज कर दिया प्रोनाउन, इसलिए इट हटा दो यहाँ पर। ठीक है, विच आई गेव टू हिम या विच आई गेव हिम, जो मैंने उसको दी। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द थिंग विच आई हैव इट इन माई बैग इज ए कैट, द थिंग विच आई हैव इन माई बैग इज ए कैट। भैया इट हटाओ, यहाँ पे ऑलरेडी विच लगाया हुआ है अपन ने बैग के लिए, ठीक है, थिंग के लिए ऑलरेडी विच लगाया हुआ है। वह वस्तु जो कि मेरे बैग में है एक कैट है, तो यहाँ विच आ चुका है थिंग के लिए, तो अब अपन को यहाँ पर इट की कोई जरूरत नहीं है। तो याद रखना, एक ही प्रोनाउन के, एक ही नाउन के लिए बार बार एक ही जगह एक ही दो तीन प्रोनाउन का यूज करना या एक से ज्यादा प्रोनाउन का यूज करना बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर आपको ये चीज समझ में ना आई हो तो आप मेरे को कमेंट कर देना इस सेशन के बाद, ठीक है। वैसे काफी इजी हो जाएगा, अभी अपन आगे क्वेश्चन देखेंगे तो उससे भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो यहां देखते हैं हम फटाफट से। दिस इज द हाउस इन विच शी लिव्स इन। देखो दोस्तों, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले अपन ने जो प्रीपोजिशन यूज किया है रिलेटिव प्रोनाउन इन विच, अब इस प्रीपोजिशन का वापस यहां पे रिपीटेशन हो जाए तो ये सुपरफ्लूस हो जाएगा, सी में एरर हो जाएगी, अब इन नहीं आएगा।
दिस इज द हाउस इन विच शी लिव्स, ये वो घर है जिसमें वो रहती है। तो यहां पर किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो प्रिपोजिशन है हमारे पास, इस प्रिपोजिशन का यूज सेंटेंस में हम दोबारा नहीं कर सकते अब, क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है हाउस, इन दिस हाउस, तो ये हो जाएगा। द मैन टू हुम आई स्पोक टू इज राकेश, वेरी इजी, ये समझ में आ गया होगा। हुम से पहले क्या लिखा है? टू, तो अब टू को रिपीट नहीं करना है, हटा दो यहां से, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान बात है दोस्तों। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्ब एडवांस। वर्ब एडवांस का ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट सुपरफ्लॉस है। ही बीइंग ए ग्रेजुएट सुधीर कैन अप्लाई फॉर सीडीएस। देखो ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले देखा है, अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे तो समझ में आ जाएगा, सेम टू सेम किस्सा है। राम बीइंग द बेस्ट स्टूडेंट ही वाज अवॉर्डिंग। राम, इसके लिए अपन ने ये, इसको कहते हैं हम एब्सोल्यूट क्लॉज। बीइंग द बेस्ट स्टूडेंट, ये किसके लिए आया? राम के लिए आया। अब हमने राम के लिए वर्ब लगानी है, तो बताओ यहां पर वापस से सब्जेक्ट रिपीट होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, ही हटा दो। राम वॉज अवॉर्डेड, क्यों अवॉर्ड किया? क्योंकि वो बेस्ट स्टूडेंट थे। ठीक है, तो किसी भी नाउन के लिए हमको वापस से प्रोनाउन अभी नहीं लगाना है जब तक कि, क्योंकि सब्जेक्ट है राम, इसके लिए सीधा वर्ब आएगी यहां पर वॉज। ठीक है, सेम गोज विद दिस, लेकिन इसमें देखो नाउन तो यहां पे लिखा है और प्रोनाउन पहले लिखा है। बीइंग अ ग्रेजुएट सुधीर कैन अप्लाई फॉर सीडीएस। देखो दोस्तों, कैन अप्लाई का सब्जेक्ट कौन है? सुधीर। बीइंग ए ग्रेजुएट का सब्जेक्ट भी कौन है? सुधीर। जब दोनों का सब्जेक्ट सुधीर है, सुधीर हम लिख चुके हैं, तो यहां पे प्रोनाउन की हमको कोई आवश्यकता नहीं है, यहां से ही हटा दो। अच्छा, इसी सेंटेंस में अगर सेम टू सेम ऐसा होता, सुधीर बीइंग ए ग्रेजुएट, ही कैन अप्लाई फॉर सीडीएस। अब अपन यहां से ही हटा देते हैं, क्योंकि सुधीर जो है इसके लिए आ जाएगा कैन अप्लाई। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप भी समझो, शुरुआत में नाउन का यूज करेंगे, फिर अगर उसके लिए जरूरत पड़ी तो प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो पहले नाउन सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देते हुए नाउन को सही मानो, यहां से प्रोनाउन सब्जेक्ट ही हटा दो। ठीक है, जैसे यहां नाउन सब्जेक्ट सुधीर सही है, तो यहां से ही हटा दो। बात समझ गए? वेरी गुड, शाबाश। यही सुपरफ्लॉस हैं ग्रामर के। जल्दी से आंसर फाइंड आउट कर लेंगे हम, क्या है गलतियां। इफ इन केस वी रन आउट ऑफ पेट्रोल वी वॉन्ट बी एबल टू फाइंड ए पेट्रोल स्टेशन ऑन द वे। मेरे दोस्तों, इफ और इन केस एक साथ यूज नहीं होते, इसलिए इनमें से एक का ही करना है। इन केस हटा देंगे, इफ आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें गलती पता लगाएंगे फटाफट से। दिल्ली द ब्यूटीफुल सिटी एंड द कैपिटल ऑफ इंडिया, इट इज फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। जल्दी से बताएंगे। देखो, दिल्ली यहां पर यूज हो चुका है, तो हम इस सब्जेक्ट के लिए सीधा वर्ब लगाएंगे, प्रोनाउन अभी नहीं लगाएंगे, इट हटा दो, बी आंसर हो जाएगा। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज आर द गर्ल्स टू हुम आई स्पोक टू। गलत हो गया। होम रिलेटिव प्रोनाउन, इससे पहले जो प्रिपोजिशन आया है, अब इसको रिपीट नहीं करना है, हटा दो यहां से, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, द वेदर हियर इज मच मोर वार्मर देन दैट ऑफ देयर। यहां जो वेदर है वो वहां के वेदर से ज्यादा वार्म है, ज्यादा गर्म है। हुआ क्या है भैया, वार्म जो है पॉजिटिव डिग्री है, इसमें ER जोड़ा तो ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया। तो अब ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री से पहले कभी भी मोर का यूज नहीं होगा। मच ठीक है, क्योंकि मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री होता है, तो मोर को हटा देंगे, बाकी सब सही है। तो ये था हमारा आज का सेशन, और इसके साथ ही हमारे सुपरफ्लॉस सभी टाइप के एंड हो जाते हैं दोस्तों। इससे पहले वोकैब के सारे सुपरफ्लॉस करवा दिए थे, नहीं देखा हो तो देख लेना, वहाँ पर सारे वोकैब के से रिलेटेड जितने भी हमारे सुपरफ्लॉस होते हैं वो हो गए थे। ये ग्रामेटिकल सुपरफ्लॉस है, इनके बाहर अब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सुपरफ्लॉस के रिलेटेड रूल्स में से कोई क्वेश्चन अब आपका गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम हमारी क्लास को एंड करेंगे। लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको 2-3 बता देता हूँ मैं जल्दी से। सबसे पहले तो ये जान लो, मेरा नाम किशन सिंह राठौड़ है, मैं आपको इंग्लिश ग्रामर और कॉम्प्रहेंशन पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। प्लस सब्सक्रिप्शन जिसने नहीं लिया है वो प्लस का सब्सक्रिप्शन जरूर ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस में बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, प्लस से हमको मिलता क्या, बेनिफिट्स क्या है वो सुन लो। लाइव क्लासेस का कंप्लीट एक्सेस से मतलब है जितने भी बैचेस चल रहे हैं वो सारे देख सकते हो आप। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, एक बैच में एनरोल कर लिया तो आप एक ही बैच देख सकते हो, या एक ही टीचर या एक ही एजुकेटर को देख सकते हो। आप उस सिलेबस, उस गोल में जो आपने सेलेक्ट किया है
उसमें जितने भी एजुकेटर्स हैं सबकी क्लास ले सकते हो, सारे सब्जेक्ट्स और सारे एजुकेटर्स का एक्सेस आपको मिल जाता है, ठीक है। इसके साथ ही आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों सेशन मिल जाते हैं, ठीक है, दोनों सेशन मिल जाते हैं। अच्छा, मेरे खुद के अभी प्लस में 2 बैच चल रहे हैं, एफकेट का और सीडीएस का। तो दोस्तों एफकेट और सीडीएस में मेरे जो बैचेस चल रहे हैं ये दोनों आप एक्सेस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मेरा एक ही कोर्स आपको मिलेगा, सारे जितना भी मैंने पढ़ाया हुआ सारा मैटर आपको लाइव और रिकॉर्डेड मिल जाएगा। तो बहुत बढ़िया, बहुत सारा मैटर, बहुत सारी अच्छी पढ़ाई, बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका ये मिलता है आपको, इसलिए लेना चाहिए। नेक्स्ट आपको टेस्ट सीरीज और क्विजेज मिलती है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको अगर पास होना है तो इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर आपको मिलते हैं डाउट क्लियरिंग सेशन जो कि हर 3 क्लास के बाद होते हैं। तो आपके जितने भी डाउट्स हुए होंगे वो सारे के सारे वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट पीडीएफ जो है क्लास की वो सारी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, टेस्ट सीरीज, प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलता रहेगा टाइम टाइम पर, बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, हर एक एग्जाम के लिए स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होता है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, वो बनाया जाता है, तो वो आपको मिल सकता है, मिल जाएगा पूरा, ठीक है। करना क्या है इन सब बेनिफिट्स को अवेल करने के लिए, प्लस सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए इंस्टॉल करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल स्टोर में, अपने प्ले स्टोर में जाकर मोबाइल से इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको गोल सेलेक्ट करना है सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, और ये जो सर्च बार है वहां पे सर्च कर सकते हैं आप मेरे नाम से, किशन सिंह राठौड़। किशन सिंह राठौड़ नाम से सर्च करने पर मेरी प्रोफाइल ओपन होगी, उसको फॉलो कर लेना, आप प्रोफाइल को फॉलो कर लेना। प्रोफाइल में फॉलो करने से मेरी आगे जितनी भी स्पेशल फ्री क्लास है उनके नोटिफिकेशंस भी आपको मिल जाएंगे, और पुरानी जितनी भी क्लास है वो सारी भी ले सकते हो आप। मेरी स्पेशल क्लास सभी के लिए फ्री होती है, तो स्पेशल क्लास को फ्री क्लास कहते हैं, ठीक है। ये प्रोफाइल फॉलो करने के बाद मेरी फ्री क्लास ले सकते हो। फ्री क्लास के लिए आपसे कोड पूछा जाएगा, तो कोड आप ये दे सकते हैं RATHRE10, दिस इज माय रेफरल कोड। इससे आप मेरी स्पेशल क्लास भी ले सकते हो और अपने प्लस सब्सक्रिप्शन पे 10% का डिस्काउंट भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये तो बात रही फ्री क्लास की। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए 3 ऑप्शन है, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, जिनके रेस्पेक्टिव फीस यहाँ पर दे रखी है, 7200, 8800 और 12800, ठीक है। 6 महीने की ये यहाँ तक है। ये नो कॉस्ट EMI पे भी अवेलेबल होती है। इसमें 10% डिस्काउंट, ये जितनी भी रेस्पेक्टिव फीस है इनमें 10% डिस्काउंट के लिए अगेन इस कोड का यूज किया जा सकता है, RATHRE10, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। कोई भी कोर्स सेलेक्ट करोगे उन सब में ये कोड अप्लाई हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा देना। ऐसी रोचक वीडियोस जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेशन में आपके सामने लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी को नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।